2024 નું नंगा इन्ना पुना उल्लानु कदम उय्या लगदत खेडू उय्या लगदत और नंगा खेड नंगा गुणखी एक सन कालो आसान हुरमी गुसन धर्मे चालायोगी एक खकरो तो हे नंगा आयंग बंग भाई बहन बगारो नंगा कोन जो प्रार्थना नु बरचकर आदत और इन नंगा प्रार्थना नंगा योहमा और बिनती नंगा जिया गे नंगा कया गे नंगा परिवार गे इंदा जरूरी रही इदिन नंगा गे इन्नंता प्रार्थना नु नंगा हो बानर इन्ना नंग एका धर्मे चालागी खेडमूली नु बरचकर आदत आ धर्मे चालागी खेडमूली ये संदेश जी रही आ संदेशन नंगा गे इन्ना जनगे प्रार्थना सभानु इन्नंत दौल्लानु नंगागे दिन अखना चाड़ रही इबानिन जो बात करी जिनके सांसों में प्रकृति जीवंत है एम जो उपदेश और संदेश की चालकदन इदिन भ्रांति में के मानिन जिनके सांसों में प्रकृति जीवंत है जो स्वयं में ही प्रकृति को महसूस करता है और जिनका प्रकृति ही इष्ट है वही अनादि है वही अनंत है हे अनादि मल मुंजुना मलका धर्मे नीनिम हृदय धर्मे बंगायो नंग एका धर्मे चाला और उपासना और आराधना नंदत एका प्रकृति की नंग आराधना और उपासना नंदत मानिम नंगे इंदा कोहा कथा मतलब नेखा जिया मैंने प्रकृति जो सांस रही अतृति अयंत जीवंत रही और नंग प्रकृति नंगा जिया नु महसूस नंदत और प्रकृति तुम नंगा इष्ट नंगा भगवान ही के आंगे हे गए अयंग बन भाई बहन बगरो इन्ना नांगे का सरना धर्म गई विश्वासी आलत हिकदत मानिम नंगा सरना धर्म इमदा कोहा धर्म ही के और नंग इन्ना सरना धर्म ही एक नु धर्मे चालागी खिड़मोली नु इमना पूरा राजी दुनिया गे नंगा खद खरर के भाई बहन बगर गे नंगोमा बिनती नना गे और दौड़ लगे नंगे सन बर्च कर आता मानिम ओंदुल्ला नंगा समाज इमदा दौर कोहा समाज राशा और इ दौर कोहा समाज नु इन्ना जे नंग प्रार्थना थी ओहमा थी जे नंग अखाल द सिखराल करादत आंगे इन होरमारी नीदिम इन्नंता संदेश नु ई संदेश नगे धर्मे चालागी संदेश के ई धर्मे चालागी संदेश नु नंगा के जब अकेला कादत अकेला महसूस नंदत नंग और अकेला नंगन धर्मेश कभी मालम बदस मानिम नंगा संगे धर्मे चालाई हुरमी बड़ा रही हुरमी अड्डा रही तो आदिन नंगा की जिया थी घोकना मने तो नंगा के हुरमत छोटे जे नंगा भजन रही आ भजन संगे नंगा इनोरे नाना बेदन चाला टुंका काला गे डहर नोन अकेला डहर नोन अकेला चाला टुंका काला गे डहर नोन अकेला डहर नोन अकेला संगे जिया टुंका काला गे डहर नोयनी केला डहर नोय
पकड़ो बोलता काला ये नारे नूरे निकला नारे नूरे निकला संगे जिया है चलायो लिया के हमारे संगे जिया है धन बाबा मुड़मा को कोटा काला गे नारे नूरे निकला नारे नूरे निकला संगे जिया है चलायो दुनिया के हमारे संगे जिया है धन बाबा संगे जिया है चलायो दुनिया के हमारे संगे जिया है धन बाबा हे धर्मे चालायो मानिम नंग है संगीन नारई धर्मे चालायो और नंग हुर्मत धर्मे चालायो की किरमुलीनु जब नंग स्कूल का आदत कॉलेज का आदत खल लकड़ी नुकसान भी का आदत तो नंग अकेला आदत और नंग सोचत कि नंग अकेला आदत लेकिन धर्मे चालायो नंग है संगे हुर्मी बेड़ा आद संगेची और नंग अकेला महसूस माननो क्योंकि अकुल बाजकन जिनके सांसों में प्रकृति जीवंत है जो स्वयं में ही प्रकृति को महसूस करता है और प्रकृति ही जिसका इष्ट है वही अनादि है वही अनंत है आंगे हे अयंग बंग भाई बहन वगैरह मानिम नंगे का सारना धर्मे चालायो नंगगे चालय मी रूपनो नंगगे उहमा पारदत गुहार नंदत आद मानिम नंगे जियानु नंगे कयानु आद कन कन हुर्मी अड्डा नंगे संगेरी आंगे नीन गाड़ी चलबा लग दे मोटरसाइकिलों काला लग दे खल्ले उकड़ी नुकसानु भी रह दे निगहे मन और शरीर और आत्मा नो धर्मे चालायो के प्रति अगर भूख रो तो नीन अकेला कभी महसूस मानो नहीं इन्ना नंग निंगन पति निगह मेहता निंगन संगे चाल दस चाहे मला आपका पति आपको साथ दे रहा है चाहे नहीं दे रहा आपकी पत्नी दे रही चाहे नहीं दे रही लेकिन निगह मन नो आपके मन में धर्मेश चालक के प्रति आपका विश्वास आपका आस्था कितना है नेन अपन कर्म क्योंकि कर्म ही धर्म है धर्म ही कर्म है सत्य ही ईश्वर है और नांग एका धर्मे चालक के बारे नु बात नंदक क्योंकि ये जीवन नु दो ही चीज रही कर्म और धर्म सत्य और असत्य धर्म और अधर्म पाप और पुण्य सूर्य और चंद्रमा आकाश और पृथ्वी इनने लिखे नंग है जीवन नु जे नंग धर्म और कर्म कर्मा और धर्मा की बारे नु जे नंग बात नंदक आंगे नीन इंदर कर्म नंदे क्योंकि सूर्य का धर्म क्या है उसका कर्म क्या है सूर्य का धर्म और उसका कर्म प्रकाश देना उसका कर्म ही धर्म है क्योंकि हम जिस सूर्य को उसका धूप को उसकी प्रकाश को हम महसूस कर पा रहे हैं क्योंकि सारना मीन्स महसूस करना हम जिस हवा को देख नहीं सकते हम उसे महसूस कर सकते हैं और हम जिस प्रकृति जिस पेड़ के छांव में हम आश्रय लेते हैं उसके छांव में जाते हैं हम उस पेड़ की उस फूल की उस खुशबू को हम देख नहीं सकते लेकिन हम उसकी सुगंध को हम अपने इंद्रियों के द्वारा हम महसूस करते हैं तो ये सारना हम जिसे माँ कहते हैं जिसे हम धरती माँ कहते हैं और हम जिस सरना को दिन रात पूछते हैं हे मेरे माता पिता हे है अयंग बंग भाई बहन वगैरह नंगी न सारना मानिम जे सरना धर्म की बारे नु न आदि ओर रही न छोड़ रही न आदि रही न अंत रही न काल्पनिक नुमलकत जे बात कर प्रकृति से बड़ा कोई ग्रंथ नहीं और प्रकृति से बड़ा कोई भगवान नहीं कोई ईश्वर नहीं हम प्रकृति को शाश्वत है जो स्वयंभू है जो अपरूपी है जो द्विपुट है उसी सारना को हम पूछते हैं और इसलिए हम काल्पनिक देवी देवताओं में नहीं और जो मानव रचित धर्म ग्रंथ पर हम विश्वास नहीं करती लेकिन जिसने स्वयं रचा इस प्रकृति को उसी स्वयंभू उसी अपरूपी उसी द्विपुट उसी सारना माँ को हम लोग सभी पूछते हैं इसलिए हे हमारे माता पिता भाई और बहन आज नए वर्ष में नए साल में हम अपने जीवन को किस रूप में
देखना चाहते हैं, हम अपने बाल बच्चों का भविष्य कैसा संवारना चाहते हैं, हम अपना भविष्य कैसा संवारना चाहते हैं, हम अपने जीवन में कैसा बदलाव चाहते हैं। यदि आप अपने जीवन में बदलाव लाना चाहते हैं तो अपने जीवन में बदलाव लाने के लिए आपको अपने इस शरीर रूपी जो मंदिर है, इस मंदिर में आत्मा का वास है। और आत्मा हमारे पूर्वजों ने कहा है, हमारे पूर्वजों ने कहा है, तुम धर्म धर्म कहते हो, धर्म तुम्हारा कहाँ है? ना धर्म तुम्हारा पूर्व में है, ना पश्चिम में है, ना उत्तर में है, ना दक्षिण में, ना ऊपर में है, ना नीचे में है। अगर तुम्हारा धर्म है तो तुम्हारा हृदय में है, और अगर तुम्हारा धर्म है तो तुम्हारा दिल में है, तुम्हारा आत्मा में है। हे मेरे माता और पिता, और इसलिए हम जिस धर्म की बात करते हैं तो कर्म और धर्म हमारे अंदर में ही है। हम अच्छा करना चाहते हैं कि हम बुरा करना चाहते हैं, हम सत्य के साथ चलना चाहते हैं कि हम अधर्म के साथ चलना चाहते हैं। तो धर्म और अधर्म, सत्य और असत्य, पाप और पुण्य आपके अंदर में है। आप कैसा जीवन चाहते हैं, आप कैसा जीना चाहते हैं? आप कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में बुरा बनना नहीं चाहता, चाहे माँ बाप हो अपने बच्चों के लिए अच्छा बनना चाहता है, हर बेटा और बेटी अपने माँ बाप के लिए अच्छा बनना चाहता है, हर दोस्त अपने दोस्त के लिए अच्छा बनना चाहता है। तो हम कैसा दोस्त बनना चाहते हैं? अच्छा दोस्त बनना चाहते हैं, बुरा दोस्त बनना चाहते हैं? हम अपने समाज के लिए, जिस समाज ने हमें सब कुछ दिया है, हम जिस भारत देश में रहते हैं, हम जिस राज्य में रहते हैं, उसके लिए हमें क्या करना है? हम आज के दिन में हम प्रेरणा लेंगे अपने पूर्वजों से, अपने महापुरुषों से, और हम जिस माँ सरना को हम अपने दिल और मन में बसाते हैं। और इसलिए हमारा शरीर यह जो आत्मा का मंदिर है, हम अपने घरों में रहते हैं, हमारा घर हमारा मंदिर है, जहां हम अपने पत्नी के साथ रहते, अपने बच्चों के साथ रहते, अपने संग साथियों के साथ रहते, अपने पूरे परिवार के साथ रहते। वह मेरा घर जो है, उसी तरह शरीर आत्मा का घर है। और इसलिए इस आत्मा को हम अगर शुद्ध और पवित्र बनाना चाहते हैं तो हमारा शरीर और हमारा कपड़ा साबुन और सर्फ से तो स्वच्छ हो सकता है, साफ हो सकता है, लेकिन मेरा मन और दिल अगर बुरा हो जाए, मन और दिल मेरा भटक जाए, तो हम उसे कैसे पवित्र कर सकते हैं? कैसे हम उसे सत्य के रास्ते में ला सकते हैं? और इसी के लिए हमें चिंतन करना होगा, मनन करना होगा, हमें अपने धर्मेश्वर माँ के चरणों में आना होगा और हमें विश्वास करना होगा। जब तक हम विश्वास नहीं करेंगे, जब तक हम आत्म चिंतन नहीं करेंगे, और हमारे अंदर में जब तक आत्म बल नहीं होगा, जब तक हम आत्म बल नहीं लाएंगे, हमारे जीवन में बदलाव नहीं आ सकता है। जो बच्चियां और बच्चे अभी रो रहे थे, तो आपकी आंसू बेकार नहीं जाएगा। जो अपने बच्चों के लिए रोता है, जो अपनी माँ को पाने के लिए रोता है, जो अपने पिता को पाने के लिए रोता है, जो अपने भविष्य को बनाने के लिए जीवन में संघर्ष करता है, वही जीवन में सुख पाता है। जीवन में सुख और दुख भगवान का बनाया हुआ ये एक सुंदर व्यवस्था है। भगवान धर्मेश हमारे जीवन में अच्छाई और सच्चाई को, सत्य और असत्य को, धर्म और अधर्म को हमारे साथ जोड़ा है, क्योंकि वह धूप और छांव की तरह है, वो सूर्य और चंद्रमा की तरह है, और वो आकाश और धरती की तरह है। हम उसे नकार नहीं सकते हमारे साथ। इसलिए मैंने कहा कि आप बुराई के साथ चलना चाहते हैं कि अच्छाई के साथ चलना चाहते हैं? आप कैसा व्यक्तित्व चाहते हैं, आप कैसा बनना चाहते हैं? अपने जीवन में बदलाव लाने के लिए इस शक्ति खुदा स्थल में आपको प्रेरणा लेना होगा, आपको मन्नत मांगना होगा कि आप पढ़ लिख कर एक जीवन में अपने माँ बाप के लिए अच्छा नौकरी पाना चाहते हैं, अपने लिए आप इतनी सुंदर और अच्छा स्त्री चाहते हैं, आप सुंदर और अच्छा पति चाहते हैं, जीवन में जो कुछ भी आप पाना चाहते हैं, और उसको पाने के लिए आपके जो शरीर रूपी आत्मा जो है उसको आपको स्वच्छ रखना होगा, आपको मन में, क्योंकि हम अपने जीवन में रोजाना हमारा मन विचलित है, मन चंचल होता है, हम अपने मन को कंट्रोल नहीं कर पाते। हम लोग अभी यहाँ बैठे हैं, लेकिन हमारा मन हो सकता है दिल्ली में भ्रमण कर रहा होगा, किसी का मन कश्मीर में भ्रमण कर रहा होगा, कोई और कुछ सोच रहा होगा। इसलिए मन, शरीर और आत्मा, जब तक हम प्रार्थना में अगर आप आते हैं तो आपका मन, शरीर और आत्मा एकाग्रचित होना है, क्योंकि आप जिस काम को करने के लिए आए हैं, क्योंकि एक ही समय में आप एक ही काम कर सकते हैं, दो काम आपसे नहीं हो सकता। यदि आप पूजा करने के लिए आए हैं, आप अपना काम धाम सब कुछ छोड़ के अगर यहाँ पर आए हैं, तो आपका केवल आप यहाँ मन लगाएं। अभी आप अपने सब चीज को भूल जाएं और केवल उस परमात्मा को लिए, जिसने इस संसार को रचा है, जो अनादि है, जो अनंत है, जो इस संसार की सृष्टि को जो रचयिता है, उसकी मने हम प्रार्थना करने के लिए, उसको धन्यवाद देने के लिए कि हमारा जीवन
जो हम आज 20 साल का हो गए, कोई 5 साल का हो गया, कोई 1 साल का हो गया, जो 60 साल, हम अपने जीवन में जो कुछ भी पाया है, जो कुछ भी खोया है, वो सब हमारा धर्मेश का है। और उसको धन्यवाद देने के लिए आज हम यहाँ उपस्थित हुए हैं। और इसलिए मेरे माता पिता, भाई बहन, आप अपने जीवन में यदि अगर धर्मेश को अपने हृदय में पाना चाहते हैं, क्योंकि धर्मेश सरनामा आपके अंदर में है, शैतान और अच्छाई और बुराई और सच्चाई सब यहीं पर है। और इसलिए आपको तन और मन से, धन से, पूरे मन और शरीर और आत्मा से एकाग्रचित होकर प्रार्थना में लीन होना होगा। और तब आप जैसे कूल कीड़ा सारना, इम्बा सारना, सीबा सारना, हम जिस सारना को महसूस करते हैं, हम जिस सरना को हम फील करते हैं, और कैसे किस रूप में, जैसा मैंने कहा कि यदि आप पेड़ के छांव में जाते हैं तो छाया के रूप में आप उसे महसूस करते हैं। आप धूप में बैठते हैं, सूर्य के प्रकाश में बैठते हैं तो ठंड से यदि आप धूप में आते हैं तो धूप महसूस करते हैं, गर्मी से यदि आप छांव में जाते हैं तो छांव को महसूस करते हैं। तो इसलिए आप मन और शरीर से जिस जगह भी रहें, जहां भी रहें, जैसे भी रहें, चाहे सुख में दुख में, सभी जगह आप मने सुमरन कर सकते हैं। इसलिए धर्मेश सरनामा में इस संसार को बनाया और सभी वस्तुओं से वो कीमती है, वो मधु से भी मीठा है, और इस संसार का जितने भी फूल हैं उस खुशबू से भी उसका खुशबू और उसका सुगंध सबसे अच्छा है। हे मेरे माता पिता, हम कैसा खुशबू बिखेरना चाहते हैं अपने जीवन में, अपने समाज में, अपने परिवार में, हम कैसा सुंदर फूल बनना चाहते हैं, हम कैसा सुंदर समाज में संदेश देना चाहते हैं। हम अपने माँ बाप के लिए एक अच्छा बेटा, अच्छा बेटी बनना चाहते हैं, हम अपने बच्चों के लिए अच्छा माँ और पिता बनना चाहते हैं, हम अपने संग और साथियों के लिए अच्छा दोस्त और अच्छा मित्र बनना चाहते हैं, हम अच्छा पड़ोसी बनना चाहते हैं, हम एक अच्छा राष्ट्र का एक राष्ट्र सेवक बनना चाहते हैं। तो हमारे लिए यह सबसे बड़ा कर्तव्य, हमारा फर्ज, हमारा धर्म बनता है कि हम अपने संस्कृति और सभ्यता और परंपरा के अनुसार, इसलिए एकदम ये जो कहा गया है, सांस्कृतिक मूल्यों के बिना शैक्षणिक ज्ञान अधूरा है। मेरे भाइयों एवं बहनें, पढ़े लिखे सभी विद्वान बुद्धिजीवी, इस बात को आप समझें कि सांस्कृतिक मूल्यों के बिना शैक्षणिक ज्ञान अधूरा है। यदि आप अपनी संस्कृति को नहीं समझते, आप अपनी संस्कृति को यदि आप नहीं अपनाते, आप डॉक्टर बनते हैं, इंजीनियर बनते हैं, आईएएस बनते हैं, आईपीएस बनते हैं, संसार का आप प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, जीवन का कोई भी कितना बड़ा नेता हो, कितना बड़ा आप ऑफिसर बनते हैं या बिजनेसमैन बनते हैं, यदि आप अपनी संस्कृति, क्योंकि सांस्कृतिक ज्ञान के बगैर शैक्षणिक ज्ञान अधूरा है। और संस्कृति ही हमें संस्कार सिखाती है, और संस्कार में ही हमारा जीवन का मूल्य है। जब तक हम अपने मूल्यों को नहीं समझेंगे, हमारा मूल्य क्या है, हम जब तक अपने सांस्कृतिक मूल्यों को, इसलिए आज हम यहाँ पर जो आए, अपने आप को आप समर्पित करें। आप अपने जीवन में आप योद्धा बनना चाहते हैं, कैसा योद्धा? अगर आप भगवान धर्मेश सिंह को आपने धन दिया है, दौलत दिया है, ज्ञान दिया है, शक्ति दिया है, उस शक्ति का, उस ज्ञान का, उस दौलत का सदुपयोग होना चाहिए। गरीबों में जो भी हो, सेवा भाव होना चाहिए। जब तक, क्योंकि मैंने कहा कि प्रकृति निरंतर वह क्या कर रहा है, उसका धर्म, उसका कर्म, उसका फर्ज, वो हमें सेवा दे रहा है। इसलिए हम प्रकृति के अनुयायी हैं, प्रकृति के उपासक हैं। हम प्रकृति को, हर चीज को हम आदिवासियों ने आत्मसात किया है। इसलिए हमारे मन में न छल है, न कपट है, न ईर्ष्या है, न द्वेष है। हम जैसा है, प्रकृति को मानने वाला, हम सबसे प्यार और प्रेम करते हैं। आपने प्यार और प्रेम को नहीं जाना तो आप धर्म को नहीं जाना। धर्म का दूसरा नाम ही है प्यार और प्रेम है। जिसने प्यार और प्रेम को जाना, और इसलिए पति और पत्नी में प्रेम होना चाहिए, भाई और बहन में, बेटा और बेटी में, संग और साथी में। और इसलिए प्यार और प्रेम को जानने वाला ही धर्म को समझ सकता है, उसके मर्म को वो समझ सकता है। और इसलिए आप में दयालुता, आप में प्रेम, आप में एक दूसरे के प्रति सेवा करने की भावना वो तभी आ सकती है जब आप अपने संस्कृति से प्यार करेंगे, आप अपने भाई बहन से प्यार करेंगे, आप अपने संग साथियों से प्यार करेंगे, आप अपने तमाम अपने राष्ट्र, आप में राष्ट्रभक्ति होनी चाहिए, आप में देशभक्ति होनी चाहिए, आप में अपने पूरे समाज के प्रति आप में वो भावना, वो प्रेम, वो जागृत कैसे होगा? जब आप शक्ति खूंटा सरनामा धर्मेश के चरणों में आएंगे और अपने आप को समर्पित करेंगे। और इसलिए मेरे भाइयों बहनों, मेरे बाल बच्चे, जो भी पढ़े लिखे युवाओं के लिए खासकर आज मैं कहना चाहता हूँ, इस प्रार्थना सभा में जितने भी, जिस क्लास में भी आप पढ़ रहे हैं,
और जिस कॉलेज में जहां भी आप पढ़ रहे हैं, आप अपने जीवन में एक अच्छा व्यक्तित्व, एक अच्छा इंसान, एक अच्छा मानव बनने का, क्योंकि हमें प्रकृति ने वो रास्ता दिखाया, वो सभ्यता दिया है, और उस सभ्यता को देके हमारे पूर्वजों ने कभी भी दूसरों के प्रति वैमानस नहीं फैलाया, कभी दूसरों के प्रति ईर्ष्या और द्वेष नहीं लाया। जिसने भी हमारे शरण में आया, हम सबों ने उन्हें शरण दिया है। जिसने भी हमसे जो कुछ भी मांगा, हम आदिवासी ने उनसे स्वेच्छा से उन्हें दिया है, और इसलिए हम लोग देने वाले हैं। प्रकृति जिस तरह से हमें देता है और वो बदले में कुछ नहीं लेता है, स्वयं हम लोग भी ठीक इसी तरह से हम भी दूसरों को देते हैं और उससे अपेक्षा नहीं करते हैं। हमारे जीवन में सेवा की भावना और अगर नहीं आती है तो हम प्रकृति की उपासक नहीं कहला सकते। इसलिए हे अनादि मल मुंजना मल का नी निम्रादे धर्म बंगायो, हम जिस अनादि मल मुंजना, ना जिसका जन्म ना मृत्यु, और हम देखते हैं कि दूसरे धर्मों हम जिस जो जन्म लिया, आज इस सरना धर्म के बारे में हमारे बहुत सारे भाई बहन नहीं समझ सकते हैं। हम सभी लोगों का सम्मान करते हैं, जितने भी महापुरुषों ने, क्या हिंदू धर्म के पहले ईसाई और मुस्लिम और जैन बौद्ध धर्म के पहले इस दुनिया में धर्म नहीं था? तो कौन सा धर्म था? क्या प्रकृति पहले आया कि धर्म पहले आया? और ये प्रकृति जो स्वयंभू है, जो अप्रूपी है, जो भूपुट है, जिसे हम अनादि कहते हैं, जिसे हम सारना कहते हैं, वही आया। तभी इस संसार में मानव आया। और इसलिए जो भी मानव रूप में, भगवान के रूप में जिसने भी जिसको माना, और इसलिए हम जिस माँ बाप के द्वारा इस धरती को देख पा रहे हैं, और इसलिए उस माँ बाप के लिए हमारा फर्ज, हमारा कर्तव्य, हमारा धर्म क्या बनता है? हम माँ बाप की सेवा करें। अगर इस जन्म को इस संसार में जीने का अगर हमने माँ बाप को सेवा नहीं कर पाया, एक बेटा बेटी का अच्छा फर्ज नहीं निभा पाया, तो हमारा जन्म इस संसार में लेने का कोई मतलब नहीं है। जीवन में खुशी ही बांटना, जब आप खुशी नहीं बांट सकते तो दूसरा को आप दुखी करने का भी आपको अधिकार नहीं है। आप किसी को अगर दे सकते हैं तभी आप उसको बोल भी सकते हैं। तो हे मेरे भाइयों एवं बहनों, आप जो भी इस संसार से जो कुछ भी आपने लिया है, प्रकृति ने हमें सब कुछ दिया है, और इसलिए हम अपने माँ बाप से इतना प्यार करें अपने समाज से, अपने राष्ट्र से, कि हम सब कुछ समर्पित कर दें। क्योंकि संसार में हम कुछ भी लेके नहीं आए हैं। हम इस नंगे आए थे, इस संसार से नंगे जाएंगे। हमारे साथ में हमारा कैरियर, हमारा कैरेक्टर ही जाएगा। आप जो कुछ करेंगे, जो बोएंगे, वही फसल आप काटेंगे। और इसलिए जीवन हमारे लिए बड़ा अनमोल है, बड़ा बहुमूल्य है। और इसलिए सुबह होता है और शाम होता है। यह तो जीवन का क्रिया है, यह प्रकृति का नियम है। जो इस संसार में आया है वो एक दिन आएगा। और इसलिए मैं प्रार्थना के रूप में आप ही हमारा साथ देंगे। चारे सारा बाको जीवन आंबा दिल आको, आदि सुख के राजी नाम ए तेरा लगी को, माला होल तीरोत कालोत को, माला होल तीरोत कालो। चारे सारा बाको जीवन आंबा दिल आको, आदि सुख के राजी नाम ए तेरा लगी को, माला होल तीरोत कालोत को, माला होल तीरोत कालो। या कुलबूटी को बीड़ी माला पूत का, बीड़ी पुतो कालो को, उगा मानो कालो को, वादी सुखे राजी नाम ए तेरा लगी को, माला होल तीरोत कालोत को, माला होल तीरोत कालो। चारे सारा बाको जीवन आंबा दिला को, आदि सुखे राजी नाम ए तेरा लगी को, माला होल तीरोत कालोत को, माला होल तीरोत कालो।
मानी भेन है अयं कांग भाई बहन बरो बीड़ी पुत्तों का मनोकालो ये प्रार्थना नेका की बात करी। सुबह होगा शाम होगा ये प्रार्थना किसके लिए बोला गया है? क्योंकि आपका जीवन बड़ा अनमोल्य है। जिस तरह सूर्य का जो प्रकाश है हमें सुबह जो सुंदर शक्ति देता है, जीवन भर तक उसका जो प्रकाश है, उसी तरह हम जन्म लेते हैं और एक दिन मरते हैं। हमारे लिए कहा गया है, हे मेरे माता पिता, एक दिन आप भी जन्म लेंगे और आपको मृत्यु को प्राप्त करेंगे। और इसलिए आप आत्मबल लाएं और मन को इतना मजबूत करें कि आप अपने माँ बाप भाई बहन के प्रति, राष्ट्र के प्रति आपका जीवन संवर जाए। और इसलिए आप जो कुछ भी करना चाहते हैं इस जीवन में, चारे सराबा को जिये ना ढीला को। जब आपका आत्मबल कमजोर होगा आप किसी काम में जाएंगे, और जब तक आपका आत्मबल आत्मशक्ति नहीं होगा आप किसी भी क्षेत्र में आप पिछड़ जाएंगे, किसी भी क्षेत्र में आप पीछे हो जाएंगे। और इसलिए मेरे माता पिता भाई बहन, आप आत्मबल को इतना मजबूत करें। और जैसा कि हम लोग चाला टुमका काला के टहरे नो ये निकला, आपके साथ हमेशा धर्म चालायो आपके साथ है, मन में, शरीर में, आत्मा में आप हमेशा उसको महसूस करेंगे। और वे कूल कीड़ा सारना, इम्बा सारना, सीबा सारना। आप जिस तरह से भूख को देख नहीं सकते, आप प्यास को देख नहीं सकते, आप अपने मिठास को देख नहीं सकते, उस खुशबू को आप देख नहीं सकते, उसी तरह कूल कीड़ा सारना आप अपने भूख और प्यास को नहीं देख सकते। उसी तरह आप परमात्मा जो है आप उसकी आंखों में, आप उसे आप आंखों से, खुली आंखों से नहीं देख सकते, लेकिन मन की आंखों से आप देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। आप अपने हृदय में उन्हें जगह दें। अपने इस जो हमारा आपका जो शरीर रूपी जो मंदिर है आत्मा का, आप उस आत्मा को शुद्ध करें। और इसलिए कपड़ा और शरीर साबुन से साफ हो सकता है, लेकिन मन का खुराक क्या है, उसका भोजन क्या है? आत्मा का भोजन प्रार्थना है। इसलिए मेरे माता पिता भाई बहन, हम अगर तकलीफ होता है, हम कहीं पर जाते हैं, हम निवेदन करते हैं, प्रार्थना करते हैं, चाहे माँ बाप के सामने, चाहे हमारे कोई भी टीचर हो, हमारा अफसर हो, कोई भी हमारा बड़ा आदमी हो, उसे हम निवेदन करते हैं, यही तो प्रार्थना है। और इसलिए आप सुबह हो शाम हो, आप धर्मेश्वर माँ को, जो हमारा अदृश्य शक्ति, अलौकिक शक्ति, अनादि जो है, उसके चरणों में आप समर्पण करें, उससे निवेदन करें, प्रार्थना करने, अपने जीवन के लिए, अपने भविष्य के लिए, अपने पूरे परिवार के लिए आप प्रार्थना करें और आपका प्रार्थना सुनी जाएगी। इसलिए आप जो हमारा आत्मा का जो खुराक है, आत्मा का जो प्यास है, आत्मा का जो भोजन है, वो प्रार्थना है। और इसलिए आप प्रार्थना करें, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें, एक दूसरे के लिए प्रार्थना में आप उसको याद करें, और तब आपके मन से ईर्ष्या और द्वेष और घृणा और पाप सब कुछ आप निश्चल हो जाएंगे। जिस तरह से हमारे पूर्वजों ने निश्चल होकर, निस्वार्थ होकर हमारे संसार को, सुंदर व्यवस्था को सींचा है। और इसलिए हम प्रकृति के उपासक हैं। इसलिए मेरे माता पिता, आज इस छोटी प्रार्थना में, आज इस नव वर्ष में, हमारा जो प्रकृति, जो महान पर्व जो आने वाला है, जो प्रकृति नव वर्ष है, जो हमें सबके साथ वो सुंदर जीवन देता है, वो आने वाला है। तो हम उस दिन की बात जोहेंगे, क्या हम उस दिन को अच्छा बना सकते हैं? इसके लिए हमें तैयार रहना है। और इसलिए आप सुबह और शाम जैसे तैयार होते हैं, उसे तरह आप सुबह से शाम आपको भी अपने जीवन को सुबह और शाम समझें कि आप सुबह हुआ है, कल शाम होने वाला है, यही तो जीवन है। तो हम लोग सभी लोग, मैं प्रार्थना कर रहा हूं सभी लोगों के लिए, एक बार सभी लोग हाथ जोड़ेंगे, जहां पर भी खड़ा है सभी लोग मन से, ताकि आपको धर्मेश्वर नामा आपके मन और दिल में आप उसे महसूस कर सकें। क्योंकि हवा चलता है तो आप हवा जैसे ही शरीर को छूता है, हवा चलता है और हवा शरीर को छूता है, उसी तरह धर्मेश्वर नामा आपको स्पर्श करेंगे, आपके दिल और हृदय में प्रवेश करेगी। सभी लोग हमारा साथ देंगे। जय धर्मेश। मंडी चीज की, दूधी चीज की, चाला
चालायो मंडी चीज की दूधी चीज की चालायो ई मुद्रा बीड़ी कम्च की चंदो कम्च की चालायो खेल कम्च की मिर्खा कम्च की चालायो मुद्रा आयो चीज की बाबा चीज की चालायो बेटा चीज की बेटी चीज की चालायो मुद्रा भाई चीज की बहन चीज की चालायो संगे चीज की साथी चीज की चालायो मुद्रा चीज की मैं चीज की चालायो कई चीज की मैं चीज की चालायो मुद्रा जोड़ ऐसी नाड़
जय धर्मे। तो मोर आया बा भाई बहन मन आज सुंदर समय में धर्मेश्वर नाम आए हमारे मन के एकत्रित करलक। इकल्ले मन से, दिल से, शरीर से, आत्मा से हमारे मन धर्मेश चाला के धन्यवाद देवे के लगिन। आज यहाँ एकत्रित होली। हर व्यक्ति जीवन कर अपन मूल्य के समझ के आज हमारे मन यहाँ से जाप और प्रत्येक व्यक्ति जो यहाँ आए हा, हर व्यक्ति शक्ति खुटा कर दर्शन कर के बारी बारी से तोहरे मन और जेके भी पिकनिक जाना है, माए बाप से, भाई बहन से, जहाँ भी खुशी मनाना है आज के दिन में सबके ध्यान देना है। गाड़ी घोड़ा तेज नहीं चलाना है और रात अंधेरा नहीं करना है। पूरे परिवार के साथ आज कर दिन जो सुंदर समय आए है, ये खुशी के सुंदर पल में मने जीना है। आनंद हर घड़ी हर क्षण जे धर्मेश्वर नाम आए हमारे मन के आनंद देवे के लिए हमारे कर साथ है। हर घड़ी हर क्षण आनंद पावे के लिए तोरे मन केवल आई जी अंतिम नहीं है, बहुत आगे तक जाना है, वो सुंदर जीवन के जीना है। और कहीं पर हर कोना में तोरे मन बढ़िया सुंदर से तोरे मन जहां भी जाबा बढ़िया से जाबा और तब एखन जहां भी हा दौरा घूमी दान देबा और एखन बैठ के बारी बारी से तोरे मन आबा यहाँ पूजा करे के लिए। तब तक लगातार भजन होवी, भजन करते करते और किसको जाए है तो पूजा कंप्लीट हो ही जाए है। जेके जाना है तोरे मन जाए सकला और लगातार और हमरे कर साल भर कर जे कैलेंडर आवेला जे सहयोग राशि 20 रुपया रखल जा है। कैलेंडर लेते जावा, एक तरफ से पूजा करते हुए निकलते जावा, भजन होते रही, शक्ति खुटा का दर्शन करते हुए तोरे मन आए जे भी कार्यक्रम रखा अपन अपन कार्यक्रम में तोरे मन जाए सकला। सबके जय धर्मेश, जय धर्मेश, जय धर्मेश।